हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए सरल रेखाओं। इसमें प्रश्नावली 9.3 के प्रश्नों के हल हम देख रहे हैं। तो पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। ये कह रहा है कि ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए, ढाल और वाई अंतःखंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सवाल है। ठीक, पहला वाला लिख रहा है x-7y बराबर 0। दूसरा लिख रहा है 6x-3y माइनस 5 बराबर 0। तीसरा लिख रहा है y बराबर 0। ठीक, देखो जो ढाल अंतःखंड होता है ना, आपको y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखना है। इसका प्रूफ बताया गया। ठीक, ढाल अंतःखंड के रूप में अगर लिखना है तो ये y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखना है। तो यानी y एक तरफ कर दो, y को एक तरफ बाकी एक तरफ। तो यहाँ से हो जाएगा 7y बराबर माइनस एक्स प्लस 0, वाई बराबर माइनस एक्स बटे 7 धन 0। इसमें भी y को एक तरफ कर दो, 3y बराबर 5 माइनस 6x, या y बराबर माइनस 6 बटे 3 देख लो, और प्लस 5 बटे 3। तो y बराबर यहाँ पर यहाँ पे x भी रहेगा। ठीक, माइनस 6 बटे 3x, तो माइनस 2x। यहाँ पे देखो y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 ऐसे mx प्लस सी ऐसे। अब यहाँ पे तुलना करना है। ठीक, तो y बराबर mx प्लस सी से तुलना करो, y बराबर mx प्लस सी। तो m बराबर कितना, यहाँ से माइनस 1/7 देख लो, और c बराबर 0। आप इसको देख लो, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरे में आ जाओ, m बराबर कितना, माइनस 2, c का मतलब 5/3, ये आप देख लो। ठीक, इसमें आ जाओ, देखो दोनों 0 है, m बराबर 0, c बराबर 0, ये है। ठीक है ना, तो पहला हो गया। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं, इसको देख लो आप। प्रश्न नंबर 2 पे ये कह रहा है कि अंतःखंड रूप और अक्षों पे कटा अंतःखंड ज्ञात करना है। 3 सवाल इसमें भी है। ठीक, 3 सवाल है। पहला लिख रहा है 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक, दूसरा लिख रहा है 4x माइनस 3y बराबर 6। तीसरा लिख रहा है 3y प्लस 2 बराबर 0। ठीक, देखो अंतःखंड रूप का समीकरण यह होता है, आपको ध्यान होगा, x बटे a धन y बटे b बराबर 1। मतलब इधर हमेशा 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, 3x धन 2y बराबर 12 लिख दिया। इधर लिख देंगे 4x माइनस 3y बराबर 6, तो है करें। इधर 3y प्लस 0x बराबर माइनस 2। अब क्या करेंगे, इसमें जो लास्ट में गिनती है इसी से भाग दे देंगे, क्योंकि इधर 1 बनाना है। भाग दे दो, देखो 3x बटे 12, 2y बटे 12, इधर 12/12। इसमें क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे, 4x बटे 6 प्लस बल्कि माइनस 3y बटे 6, 6/6। माइनस 2 से भाग दे देंगे, ये 0 है तो कोई फायदा नहीं होगा इसमें। ठीक, 0 ही हो जाएगा, बराबर 1। अब यहाँ से तुलना करो, देखो यहाँ से 3 एकम 3, 3 चौके 12, x बटे 4 y बटे 6 बराबर 1। यहाँ देखो 2 दूना 4, 2 3 6, तो हम 2 को नीचे लिख सकते हैं, 3/2। अभी भी इसको हल करोगे ना तो 2 ऊपर चला जाएगा,
यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूना 6 प्लस y के नीचे -2 बराबर 1। अब यहाँ से तुमको लिखना है तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 और b बराबर 6, ये हो जाएगा। दूसरा आ जाओ यहाँ से a बराबर 3/2 और b बराबर -2, इसको देख लो। यहाँ देखो y वाले पर ना 3 को मिटा करके यहाँ लिख सकते हैं, पलटी मार के ऊपर चला जाएगा। तो देखो x अक्ष पे कोई नहीं, देखो यह जो है जो a और a वाला भाग है ना, ये x वाले पर है, ये x वाले का मान है, ये y पे है, ये x का काटा हुआ है, ये y पर। तो यहाँ पे देखो x पे कोई नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर, x पे कोई नहीं, y पर -2/3। आप इसको देख लो, सही ना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में, इसको मिटा दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि -1, 1 से कह रहा है कि -1, 1 की एक रेखा है 12x कोष्ठक में x + 6 5y - 2 कह रहा है, इसी से दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो मैं सबसे पहले इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 12, इसको ना समीकरण रूप में लिख देते हैं पूरा x y को एक तरफ अच्छे से। तो लिख देंगे 12x 12 × 72 5y - 10, इधर कर देंगे 12x - 5y, इसको 10 इधर करेंगे तो 82 हो जाएगा। ठीक, देखो एक फार्मूला बता रहे हैं, x1 y1 की रेखा ax + by + c से दूरी। ठीक, ये फार्मूला अगर आपको याद होगा, दूरी कैसे निकालेंगे, ax1 by1 + c बटे करड़ी में a² - b², ये लिखना है। तो दूरी d बराबर देखो ax1, देखो ये वाला भाग हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। ठीक, यहाँ से तुलना करेंगे तो a बराबर 12, ठीक, b बराबर -5 और c बराबर 82। बस मान रख दो, ax1 मतलब 12, x1 का मतलब -1। यहाँ पर ये भी लगा देते हैं मापांक, और फिर प्लस b का मतलब -5 और y1 का मतलब 1 हो गया, प्लस c 82, नीचे करड़ी में a² b², एक मतलब 12, 12 बोल रही है 144, 12 का स्क्वायर, b² 5 25। ठीक, तो यहाँ से d बराबर देखो ये हो जाएगा -12 और -5 और प्लस 82, 12 5 17, 17 में -17 प्लस 82 तो 65 होना चाहिए। देखो 169 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65, 12 5 17 और ये 13, भाग लगा देंगे तो 5 होने की संभावना है, ये आंसर हो जाएगा। इसको आप देख लो, सही ना। प्रश्न नंबर 4 पे चलते, इसको मिटा दे रहे हैं, आप देख लो, यही है फार्मूले से लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी इतना रेखा इतना दूरियां 4 इकाई है। देखो अगर x अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे ना तो उसका निर्देशांक x, 0 होगा। जो बिंदु x अक्ष पर स्थित है उसका निर्देशांक x, 0 होगा। y पर है तो 0, y होगा। तो x अक्ष के लिए निर्देशांक ये हो जाएगा।
और रेखा का समीकरण क्या है? रेखा का समीकरण है x/3 धन y/4 बराबर 1 है। अब बताओ, इसको मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4x धन 3y नीचे 12 बराबर 1। और मैं इसको लिखना चाहूँ, लिख दूँ 4x माइनस 3y प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ऐसे हो जाएगा। 12 को इधर भेजेंगे, फिर 12 को जब इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो, बिंदु x, 0 की रेखा, ये समीकरण 4x धन 3y माइनस 12 बराबर 0 से दूरी, देखो प्लस माइनस 4 दोनों ले लेंगे, मापांक में प्लस माइनस 4 दोनों है, दोनों दूरी ले लेंगे। तो अब बताओ इसकी इससे दूरी कितना हो जाएगी? इसको बोल देंगे x1, इसको बोल देंगे y1, ये ax, ये by और ये c। तो दूरी कितना हो जाएगी? ax1, अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको नहीं, ax1, a का मतलब 4, x1 का मतलब x, प्लस b मतलब 3, y1 का मतलब 0 और c का मतलब -12 और नीचे a स्क्वायर धन b स्क्वायर। 4 और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बराबर प्लस माइनस 4। अब देखो यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 12, 4x माइनस 12 बटे 16 9 25 वर्गमूल 5। इधर देखो एक बार 4 ले लेंगे, ठीक, एक बार यहीं से 4x माइनस 12 बटे 5, एक बार ले लेंगे -4, दोनों को हल करेंगे, ठीक। तो पहले इसको हल कर दे रहे हैं, जब इसको हल करेंगे तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5 चौक के 20 हो जाएगा। तो 4x बराबर, देखो 20, इसको उधर भेजेंगे 20, 10 से 32 हो जाएगा। 4x बराबर 32, x बराबर 8। तो यानी जो बिंदु हो जाएगा या तो 8, 0 होगा, यहाँ से चेक करो माइनस है, 4x माइनस 12, 5 चौक के 20, -20 हो गया, -12 उधर कर देंगे, 4x बराबर -8 और x बराबर -2, यानी -2, 0 दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, ये समाप्त हुआ। इसको साफ कर दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब इसमें देखो एक भाग है, मैं 8 लगा रहा हूं, बाकी आप लगा लेना। पहला कह रहा है 15x धन 8y माइनस 34 बराबर 0। दूसरा कह रहा है 15x धन 8y और धन 31 बराबर 0, ठीक। देखो अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच की दूरी d बराबर क्या होता है? c1 माइनस c2 और करड़ी में a स्क्वायर धन b स्क्वायर, देखो यही होता है। तो c1 माइनस c2 करो, देखो ये यहाँ पर ना, देखो a बराबर 15, b बराबर 8, c1 बराबर 31, c2 बराबर -34। देखो आप फ्री हो, तुम्हारी मर्जी, किसको मानते हो c1। जैसे मैं c1 बराबर 31 मान लिया, तुम इसको c2 मान लेना, तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो c1 31 माइनस c2 -34, नीचे देखो आ गया a स्क्वायर धन b स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, इधर जोड़ दोगे तो 31 और 34 65 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 31 धन 64, सॉरी 31 धन 34 बराबर 65, और नीचे देखो 289 आएगा, जोड़ेंगे तो 289 और 289 के वर्गमूल 17, 65 बटे 17, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक और है, एकदम इसी पे लगा देना है, ठीक, इसको छोड़ दे रहे हैं हम, आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 6 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रेखा है तना के समांतर 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 इसके समांतर है और बिंदु -2, 3 से जा रही है। उसका समीकरण बताना है, उस रेखा का। ये बताओ इसकी प्रवणता क्या होगी। इस रेखा की यम बराबर, मैं बता चुका हूँ एक फार्मूला, या तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से लगाओ इसको, या तो माइनस यक्स का गुणांक बटे y। तो माइनस यक्स का गुणांक मतलब -3 और y का मतलब -4, ये हो जाएगा 3/4। ये यम बराबर हो गया। अब बताओ बिंदु कितना है -2, 3 और यम बराबर 3/4। इस रेखा का समीकरण लगा देंगे। सूत्र क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। यह x1 है, ये y1 है। फटाक से लगा देंगे y माइनस y1 3, m का मतलब 3/4, x1 का मतलब -2 है तो +2 हो जाएगा। अब गुणा कर लो, 4y माइनस 12 3x धन 6, इन दोनों को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 3x माइनस 4y 12 6 18 बराबर 0। यही समीकरण हो जाएगा, मिला लो। प्रश्न नंबर 6, ठीक। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक रेखा का समीकरण दिया है x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 पर लंब और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण। देखो अगर कोई रेखा है x वाले पे 3 अंतःखंड काट रही है तो फिर इसका निर्देशांक 3, 0 हो जाएगा, सही ना। तो देखो और यह एक रेखा है, इस पर लंब है। ये जो रेखा है x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 इस पर लंब है। इसकी प्रवणता m1, इसकी m2 मान ले रहे हैं। तो अगर हम इसकी प्रवणता पता कर लिए तो इसका समीकरण मिल जाएगा। तो हम ये कर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, अगर परस्पर लंब है ना, इसका मतलब m1 m2 बराबर -1। देखो हम इसको बता चुके हैं कि दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध m1 m2 बराबर -1। तो देखो m1 का मतलब इसकी प्रवणता, इसकी प्रवणता हम क्या निकालेंगे, इस रेखा की प्रवणता। देखो मैं बता दिया हूँ यहाँ पर m1 बराबर -x का गुणांक बटे y। तो x का गुणांक कितना हो जाएगा -1 और y का मतलब -7, तो 1/7 हो जाएगा, ठीक। यानी इसका मान 1/7 गुणे m2 बराबर -1, m2 बराबर -7। यानी इसकी प्रवणता मिल गई -7 और बिंदु कितना हो गया 3, 0। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। इससे समीकरण ज्ञात करना है। अभी जस्ट लगाया था फार्मूला y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, y माइनस y1। देखो y1 0 है, नहीं लिखेंगे, m का मतलब -7, x माइनस x1 3। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 7x प्लस 21। इसको उधर, इसको इस सबको इधर भेज दो, इसको हो जाएगा y प्लस 7x माइनस 21 बराबर 0। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। इसको देख लो। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि इतना इतना बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक। ये है करड़ी में 3x प्लस y बराबर 1 और x धन करड़ी में 3y बराबर 1, इसके बीच का कोण ये बताओ।
तो सबसे पहले हम इसका यम निकाल लेते हैं। यम बराबर यम1 माइनस यक्स का गुणांक फार्मूले से बटे वाई। इसके लिए हम इसको यम2 मान ले रहे हैं, इसकी ढाल माइनस यक्स का गुणांक बटे वाई, ये हो जाएगा। अब बताओ दो रेखाओं के बीच का कोण tan थीटा बराबर यम1 माइनस यम2 1 प्लस यम1 यम2। अब आ जाओ यम1 माइनस यम2, तो यम1 का मतलब है माइनस करड़ी में 3 माइनस यम2 करोगे तो 1/करड़ी में 3 प्लस में हो जाएगा। नीचे 1 प्लस यम1 इंटू यम2 करोगे तो एक यहाँ पर ऐसे ये हो जाएगा यम1 इंटू यम2। देखो यम1 का मान माइनस करड़ी में 3/1 है और माइनस 1/करड़ी में 3 है, तो इसको अब हल कर देंगे। tan थीटा बराबर, इसको हल कर देंगे ना, 1 माइनस करड़ी में 3 और नीचे देखो ये कट जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, सही ना। 1 मिनट, 1 माइनस करड़ी में 3 बटा करड़ी में 3 और नीचे हो जाएगा 2, सही ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? एक बार मैं देख ले रहा हूँ। करड़ी में 3x प्लस वाई बराबर 1 और x प्लस करड़ी में 3y बराबर 1, इसके बीच का कोण तो यम1 माइनस यम2, ठीक, माइनस यक्स का गुणांक बटे वाई, सही तो है। यम1 का मतलब 1/करड़ी में 3, अब देखो माइनस में है ये, ठीक, ये भी माइनस में है, तो यहाँ से हो जाएगा -1 माइनस करड़ी में 3, ये भी गड़बड़ हो गया। देखो ऐसे ही लगाएंगे, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ से अब हल करेंगे ना, ये हो जाएगा -1 और यहाँ से हो जाएगा -3 और नीचे कितना हो जाएगा करड़ी में 3 और नीचे तो करड़ी में 3 कट जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, सही ना। और ये वाला प्लस में रहेगा, ये ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ से माइनस करेंगे तो इतने प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 में से 1 जाए 2, 2 से 2 कट जाएगा। tan थीटा बराबर 2/2 करड़ी में 3, तो ये कट जाएगा। यहाँ से आएगा tan थीटा बराबर 1/करड़ी में 3, ठीक। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश, क्योंकि 30 अंश का मान ही 1/करड़ी में 3 होता है। तो मैं बताया था दूसरा कोण अधिक कोण हो जाएगा, तो फाई बराबर 150 अंश दूसरा कोण, क्योंकि देखो यहाँ मैं बताया था दो रेखाओं के बीच का कोण, अगर एक 30 अंश है तो दूसरा फिर 150 अंश, यही तो होता है, फिर ये 150 ये 30, तो यहाँ से 30 और 150 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना से जाने वाली रेखा इतना पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, यश का मान। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि h, 3 और 4, 1, इससे एक रेखा है, मान लो ये रेखा है, ये जा रही है, एक दूसरी रेखा है, मैं उसका समीकरण लिख दे रहा हूँ, ये है, इसका समीकरण है 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0। ये दोनों परस्पर लंब हैं, तो अगर लंब है तो फिर समझ लो ये जो है इसकी प्रवणता यम1, इसकी प्रवणता यम2, तो यहाँ से हो जाएगा यम1 इंटू यम2 बराबर -1। इसी फार्मूले पे लगा देंगे, तुरंत आ जाएगा। आप बताओ इसकी प्रवणता तो -x का गुणांक बटे y, यानी 7/9 हो जाएगा। एक बात, अगर मैं कहूँ कि इसकी प्रवणता तो तुम इसको कह दो x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से कहोगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो लिख लो y2 1, y1 3, x2 4, x1 माइनस यश। देखो यश का मान बताना है,
और m2 देखो यहाँ का आ चुका है 7/9 बराबर -1। अब देखो यहाँ से हो जाएगा -2/4 -h और बाहर है 7/9 बराबर -1। देखो माइनस ये उड़ जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे, इधर 7 दूना 14 हो गया। चलो 7 दूना 14 और 9 गुणा कर दो, 9 चौक के 36 -9h बराबर 1। सही ने, 7 दूनी 14 और 9 चौक के 36 -9h बराबर 1। इसको इधर भेज दो, 14 बराबर 36 -9h। 36 को इधर घटा दोगे तो 14 - 36 बराबर -9h। तो माइनस कितना हो जाएगा 22, अरे 4 दूनी 6 तो 22 हो जाएगा बराबर -9h। माइनस से माइनस कट जाएगा। आप देख पा रहे हो कि h बराबर खाली 22/9 हो जाएगा। ये आंसर है। ठीक, इस लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10। बाकी क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। प्रश्न नंबर 10 लगा दे रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना और इतना से जाने वाली, देखो ये कह रहा है कि x1 और y1 इससे जाने वाली रेखा और इतना के समांतर ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसका समीकरण कह रहा है कि ये है ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 बराबर 0 है। ये बताओ, वह रेखा इतना से जा रही है और इतना के समांतर है। ठीक, तो बताओ दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो दोनों की प्रवणता बराबर होगी। तो जो इसकी जो इस बिंदु से जाने वाली प्रवणता, इस बिंदु से और इसके समांतर रेखा की प्रवणता, जो इसकी प्रवणता होगी वही इसकी प्रवणता होगी। तो यहाँ से प्रवणता m बराबर -x का गुणांक बटे y, ये हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, इसलिए रेखा का समीकरण, तो बिंदु कौन हो जाएगा, यही है x1 y1, यही कह रहा है ना, वही बोल ही रहा है। और m बराबर -a/b, तो लगा दो रेखा समीकरण, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y1 हो गया, m माइनस a/b x माइनस x1, b का गुणा कर दो, by माइनस y1 बराबर -a x माइनस x1। इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 बराबर 0। देखो ये आ गया, यही सिद्ध करना था। ठीक, तो इसके बाद के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर देंगे। ठीक, तो इसको अभी यही रखते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।